एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू रॉडिक। कोविड का समय आप वो शायद कभी नहीं भुला पाओगे। कोविड-19, जी हाँ, जो पैंडमिक था, यानी वुहान वायरस था, चाइनीज़ वायरस था। उसके चलते बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत लोगों ने अपना दम तोड़ा और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। अगर मैं बात करूं, कईयों की जॉब चली गई, कईयों क्या बहुत लोगों की जॉब गई, सोशल हार्मनी में डिस्टर्बेंस हो गया, बहुत नुकसान हुआ था और ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो कोविड-19 के वायरस से बचा हो। हल्का फुल्का माइल्ड वायरस तो हुआ ही था सबको। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल जायंट है एस्ट्राजेनेका, उसने हाई कोर्ट में, ब्रिटेन के हाई कोर्ट में ये एडमिट किया है कि कोविशील्ड की वजह से रेयर केसेस में टीटीएस हो सकता है। अब ये टीटीएस क्या है? थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है टीटीएस, बट पहले उससे थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ नजर मारते हैं। ये वैक्सीन जो कोविशील्ड थी, आप सभी ने लगवाई होगी। कोवैक्सीन हो गई, कोविशील्ड हो गई। कोविशील्ड खास तौर से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया था एस्ट्राजेनेका, उसमें बनाई थी। अब जो SII है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जितनी भी मिडल और लो इनकम कंट्रीज थी उनको भी सप्लाई किया था। और मैं बात करूं, करीबन 1.7 बिलियन वैक्सीन्स के डोजेस हमने भेजे थे इंडिया ने बाकी अदर कंट्रीज़ को। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ काम था, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 5 से 15 साल के बीच में लग जाता है, बट जो इंडिया ने किया वो काबिल तारीफ़ है, वाकई काबिल तारीफ़ है। अभी रिसेंटली एस्ट्राजेनेका ने मानी है कि उनकी कोविशील्ड की वजह से ये रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है। बट हाँ, साथ में ये भी कहा है कि जो टीटीएस है, यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, ये बिना वैक्सीन के भी हो सकता है। और देखो, अभी तो ये किस्सा सामने आया है, उन्होंने ये एडमिट किया है, बट ये किसी और वैक्सीन की वजह से कोई और डिजीज़ भी हो सकती है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि अगर आपके ब्रेन में या कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो वो थ्रोम्बोसिस हो गया, यानी थक्का सा बन जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या हो गया? जब ब्लड फ्लो और प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं, उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब जरा इसके सिम्टम्स की तरफ देखते हैं कि ये क्या कौन कौन से डिजीज को कॉज कर सकता है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये ब्लड क्लॉटिंग कर सकता है और प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो सकते हैं इसकी वजह से, बट ये रेयर केसेस में है। जो नॉर्मल से आपको सिम्टम्स दिखेंगे वो जैसे एब्डोमिनल पेन होगा। लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट करी थी इस बारे में कि उन्हें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ब्लड विजन हो रहा है, लेग स्वेलिंग हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स थे जो वैक्सीन के बाद लोग कंप्लेंट कर रहे थे उन्हें, जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई। इसी के चलते डेनमार्क वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी उसे बैन कर दिया, उसे अलाउ ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे। अब ब्रिटेन के एक रेजिडेंट थे जिन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद से उन्हें ब्लीडिंग हुई, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई और उसके बाद क्लॉटिंग हो गई। तो इसलिए उन्होंने केस कर दिया, और केस के बाद पहले तो एस्ट्राजेनेका मानने को तैयार नहीं था, बट अब रिसेंटली उसने ये चीज़ एडमिट कर ली है कि हाँ, कोविशील्ड की वजह से, उनकी वैक्सीन की वजह से किसी किसी केसेस में उन्हें थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई थी, और अगर लगवाई थी तो कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, और क्या उसके बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे।